चीफ जस्टिस से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, पीटीआई ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीटीआई रहनुमाओं का पाबंद सलसिल पार्टी सरबराह से मुलाकात न होने का शिकवा। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था, गुज़िश्ता जेल ट्रायल में बानी पीटीआई से चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ली। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक्त तब्दील हो जाता है। चीफ जस्टिस के सामने बानी पीटीआई के केसेस पर बात हुई। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। पंजाब में स्टेट टेररिज्म के बारे में भी आगाह किया। चीफ जस्टिस को बताया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर बानी पीटीआई के खतूत का जिक्र किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था, चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस को ये भी बताया कैसे हमारे अरकान असम्बली को जबरदस्ती उठाया गया। चीफ जस्टिस ने बावर करवाया कि ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे इनका हल हो। हमने बताया कि निज़ाम अदल को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। बानी पीटीआई अडियाला जेल से आर्मी चीफ को खत पर खत लिखकर तरले कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहा आर्मी चीफ इन दिनों दौरा बरतानिया पर है, उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। यह अपने दौर में कहा करते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग आर्मी चीफ के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। इन्होंने 9 मई और 26 नवंबर बर्पा किया। इन्होंने शोहदा की यादगारों पर हमले किए। ऐसा वतीरा किसी सियासी पार्टी का नहीं जो पीटीआई ने अपनाया हुआ है। पाकिस्तानी मईशत संभल रही है, सियासी हालात भी बेहतर हो रहे हैं। इसका पीटीआई को दुख हो रहा है। इनकी सियासत एक जात के गिर्द घूम रही है। इन्हें मुल्क की परवाह नहीं। ये वक्त गुजर जाएगा, चंद माह या साल की बात है, सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। कोई भी साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शेर अफजल मरवत का शहबाज गिल पर बानी पीटीआई के 2 मोबाइल जनरल फैज हमीद को देने का इल्जाम। कहते हैं शहबाज गिल जब बानी के चीफ ऑफ स्टाफ थे तो बानी के 2 फोन जहाज में गुम हो गए। खान ने तहकीकाती टीम बनाई। पता चला शहबाज गिल ने बानी के दोनों फोन जनरल फैज को पहुंचाए। मोबाइल फोन जनरल फैज को देने पर बानी पीटीआई ने शहबाज गिल को फारिग कर दिया। आज तक अपने पास रसाई नहीं दी। बानी पीटीआई कई बार पूछ चुके हैं शहबाज गिल को पार्टी की सियासी और कोर कमेटी से अब तक क्यों नहीं निकाला। इस बात की तस्दीक हामिद रसा और अलामा नासिर से की जा सकती है। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत के बावजूद सलमान अकरम राजा ने शहबाज गिल को सियासी और कोर कमेटी में रखा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियां देती है। बुनियादी सवाल यह है कि बच्चा जो डिग्री विफाकुल मदारिस से हासिल करेगा उसकी हैसियत क्या होगी। विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत दूसरे इदारों को अपने पास रजिस्टर्ड करती है। बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और किसी बच्चे को दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोका जा सकता। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक्ट है। अदालत ने मदरसे में पॉलिसी के मुताबिक दाढ़ी ना होने के बायस इम्तिहान की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद के खिलाफ घेरा तंग, इश्ताल अंगेजी और डंपर चलाने के केस में रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। अफाक अहमद को सजानी थाने में गाड़ी जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अफाक अहमद की इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट ने 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। वकील का कहना है कि हम कल इस मुकदमे में भी दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलियात देने को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में वकील ईसीपी ने अपने दलाइल में कहा कि 35 हल्कों में ई वोटिंग करवाई गई। 1 से 3 घंटे तक ई वोटिंग निज़ाम में संजीदा हमला किया गया। बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट फरीकैन को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।
टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की क़यादत में मिलने वाले वफ़द को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इकदाम तेज कर रहे हैं। हुकूमत मईशत को कैशलेस बनाने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास, अहम फैसलों की मंजूरी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक ज़रूरी इनकम टैक्स की छूट दे दी। टैक्स छूट खेलों के इवेंट्स की मेज़बानी के बैनुल-अक़वामी मेयारात के तहत दी गई। कुवैत को भेड़ और बकरियों को तिजारती बरामद पर पाबंदी का मामला मौखिर। वज़ारत तिजारत से समरी पर मज़ीद तफसीलात और वजाहत तलब कर ली गई। पावर डिवीजन के लिए तरक्याती अखराजात की मद में 6.859 अरब रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मेगा के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान सरमाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहा है। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर और बरतानवी हाई कमीशन के सरबराह की मुलाकातें। तो ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया के सफ़ीर ने सदर उर्दगान के पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तुर्की की ज़रूरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। गज़ा में जुल्म को रोकने के लिए पूरी इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमीशन के सरबराह से मुलाकात में तालीम, सेहत और तिजारत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया गया है।